अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान पोस्ट में बेशुमार असामियों का ऐलान किया जा चुका है और इस हवाले से उम्मीदवारों को अक्सर मुश्किलात का सामना है। एक तो इश्तिहार पढ़ने में और दूसरा उसको समझकर फॉर्म फिलअप करने में है। फॉर्म में जो कुछ आपसे मांगा जा रहा है वो तो इंतहाई आसान है, मगर कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसका समझाना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आपका फ़ॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा। सबसे पहले तो आप अगर फॉर्म को गौर देखें तो एप्लीकेशन फ़ॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपने वो आसामी लिखनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये 24 पेज पर मुश्तमिल तकरीबन PDF फ़ाइल में इश्तिहार हमारे पास मौजूद है और इसमें आपने अपने मुताल्लिका ज़िले के सर्कल को जो है ना वो देखना है कि आपकी डोमिसाइल के मुताबिक आसामियाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके मुताबिक आपने फॉर्म फिलअप करना है। फ़र्ज़ कि आप मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका डोमिसाइल कराची वेस्ट का है, तो उसमें आप तकरीबन 16, 17, 18 और 19 पेजेस तक ये इश्तिहार आ रहा है। उसमें आप जब गौर से देखेंगे आसामियों को, और अगर आप मैट्रिक की बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हैं और पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर बनता है 11। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके सामने लिखना है पोस्टमैन, और फिर उसके बाद BPS बेसिक पे स्केल होता है और ये पोस्टमैन का बन रहा है 7, जो कि अगले खाने में इश्तिहार में दर्ज भी है। और उसके बाद फॉर्म में आपसे मांगा जा रहा है कि प्लेस ऑफ वैकेंसी, मतलब कौन से दफ्तर या कौन से पोस्ट जनरल के लिए आपने अप्लाई करना है। तो उसमें आ रहा है मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची। ये आप अगले खाने में अगर देखें सीरियल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट मांगा जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट का सीरियल नंबर कौन सा है उस आसामी का। तो उसमें आपने 11 दर्ज करना है। आप अगर देख सकते हैं तो मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची में जो आसामियाँ दर्ज की गई हैं उसमें सबसे पहले सब इंजीनियर सिविल है जिसका 1 नंबर है सीरियल नंबर में, और 2 नंबर पर है स्टेनोटाइपिस्ट। इस तरह करते आप नीचे आएंगे, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, सॉर्टर और पोस्टर क्लर्क, टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, डिलीवरी एजेंट, डिस्पेंसर, और उसके बाद 11 नंबर पर आ रहा है पोस्टमैन। तो ये इस सीरियल नंबर को दर्ज करना है आपने यहाँ पर। अक्सर लोग इश्तिहार में कुछ और दर्ज कर जाते हैं, तो असल में ये सीरियल नंबर एडवर्टाइजमेंट से देखकर आपने लिखना है। इसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये आपने खाली छोड़ देना है। एलिजिबल, नॉट एलिजिबल ये भी दफ्तर वाले ही दर्ज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम दर्ज करना है और वल्दियत भी ब्लॉक लेटर में दर्ज करनी है। जहाँ पर आपके नाम में स्पेस आ रहा है तो वहाँ पर एक खाना आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आप दर्ज करेंगे। शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो 13 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें डैश गलत जगह पर दिया हुआ है, मगर आपने दुरुस्त जगह पर डैश डालकर आगे हिस्से लिखने हैं। पहले 5, फिर उसके बाद डैश, फिर 7 हिस्से, और आखिर में डैश से पहले डैश देकर फिर एक हिस्सा आएगा। फिर जेंडर पर आप लिखेंगे यहाँ पर खाने में, और डेट ऑफ बर्थ अपनी दर्ज करेंगे, और आपकी उम्र इस वक्त तक कितने महीने और कितने साल बन रही है उसको कैलकुलेट करके आप लिखेंगे अगले खाने में। और फिर डोमिसाइल का सूबा आपका कौन सा है, जैसे सिंध, और डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट जैसे कराची वेस्ट। इसके बाद एक और अहम पोर्शन आ रहा है कोटा अप्लाइड फॉर, यानी इसमें अक़लियतों के लिए भी नशिस्तें मौजूद हैं और मेरिट की भी है। तो आपने अगर अक़लियत में शामिल होते हैं, जैसे ईसाई मज़हब या दीगर मज़ाहिब से आपका ताल्लुक़ है, तो आप इसमें कोटा अपना लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरिट पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेरिट लिखेंगे। और उसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन इस्लाम, ईमेल एड्रेस अपना लिखेंगे आप, मेलिंग एड्रेस जहाँ पर आपको डाक आसानी से मिल सके वो दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर। और इसके बाद तालीमी काबिलियत का पोर्शन आ रहा है, तो उसमें आपने क्वालिफ़िकेशन के नीचे जो आपने कोर्स पास की, जैसे आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक का ऑफिशियल नाम SSC है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप SSC लिख लेंगे। पास करने का साल और बोर्ड और हासिल करदा नंबरात, फिर उसके बाद आपके टोटल मार्क्स और परसेंटेज, डिवीज़न आ जाएगी या ग्रेड आ जाएगा। और उसके बाद मेन सब्जेक्ट में आपका जैसे मैट्रिक आपने साइंस में पास किया है तो साइंस लिखेंगे, आर्ट्स में पास किया है तो यहाँ पे आर्ट्स लिखेंगे, और अगर इंटर आप दर्ज कर रहे हैं तो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग
या कंप्यूटर साइंस, आपका जो भी शोबा रहा हो इंटर में, वो दर्ज करेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई हो तो दर्ज कर दें, वरना ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दें। इसी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अगर आप सर्विस में हैं तो उस इदारे का नाम दर्ज करें, तफसीलात दर्ज करें, वरना ये पोर्शन भी खाली छोड़ दें। इसके बाद जो पोर्शन आ रहा है वो पोस्टल ऑर्डर इसके साथ आपने मुंसलिक करना होता है 500 रुपये का, जो कि आपने डाकखाने से लेना होगा, और उस पोस्टल ऑर्डर का नंबर यहाँ पर आपने दर्ज करना है। पोस्टल ऑर्डर या ACG 67 नंबर इसके कहलाता है ये, तो वो पोस्ट ऑर्डर पर मौजूद होगा, वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद उसकी अमाउंट और जिस पोस्ट ऑफिस से आपने ये परचेज़ किया उसका नाम और तारीख़ दर्ज करनी है। उसके बाद आपने नीचे तारीख़ दर्ज करनी है और दस्तखत करके इसको भेजना है, और भेजने का एड्रेस वही होगा जो कि आप जिस असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके नीचे हर एड्रेस दिया हुआ है। DY पोस्ट मास्टर जनरल एडमिन, पोस्ट मास्टर जनरल मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची। इस एड्रेस पर आप रवाना करेंगे तो आपकी डाक मतलब उसी डाकखाने में जहाँ आपने पोस्टल ऑर्डर ख़रीदा वहीं पर आप सबमिट करवा दें तो भी ये आपका फॉर्म पहुँच जाएगा। और इसके अलावा आपको किसी किस्म का सवाल समझना हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सी न्यूज़ उर्दू।